देखो क्या हो अगर तुम्हारे दोनों गोटियां खो गए हो। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में ही ओकारुन बिल्कुल ही शर्माते हुए जा रहा था, जो कि असल में यहाँ पे मोमो से बातें करने में शर्मा रहा था वो। लेकिन वहाँ पे मोमो गेट पे ही खड़ी हुई थी, जो कि उसके लिए ही वेट कर रही थी। ये देख के वो बिल्कुल ही शर्मा गया था और दोनों साथ में चलते हैं अंदर में। क्लास में पहुँचने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ में बात करने के लिए तड़प रहे थे। ये देख कर यहाँ पे मोमो के दोस्त भी कह रहे थे इसको क्या हुआ, लगता है बौखला गई है इसीलिए ऐसी हरकत कर रही है। इसके दूसरी तरफ ओकारुन भी बिल्कुल ही बौखलाया हुआ था उसके साथ बातें करने के लिए। वो जब दोनों का क्लास खत्म होता है तो एक दूसरे के क्लास में जाते हैं। जब दोनों क्लास के सामने पहुंचते हैं तो कोई नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए दूसरे के क्लास में गए थे। पूरे स्कूल में ही दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी को भी मिल नहीं रहा था दोनों को। दोनों इतना ज्यादा थक चुके थे कि बेंच पे बैठते हैं तो यहाँ पे दोनों अपोजिट बैठे हुए थे एक दूसरे के। मन में सोच रहे थे दोनों ही, लगता है बोर हो गई है मुझसे इसीलिए दूर भाग रहा है मेरे से। अचानक से दोनों क्लास की ओर जा ही रहते कि दोनों टकरा जाते हैं और चुम्बन होने वाली थी दोनों के बीच में। तभी मोमो कहती है तुम कहाँ थे इतनी देर से। दोनों को यहाँ पे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। उसी समय वहाँ पे मोमो के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं यह दोनों तो यहाँ पे किस कर रहे हैं। ये सुनते ही मोमो इतना ज्यादा घबरा जाती है और वो उसी पे ऊपर चिल्लाने लग जाती है। ये देखते ओकारुन भी दोनों एक दूसरे के साथ में झगड़ रहे थे। फिर निकल जाते हैं वहाँ से। स्कूल खत्म होने के बाद मोमो एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की कहती है सॉरी मुझसे गलती हो गई। लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि यहाँ पे ओकारुन भी पिघल गया। दोनों बातें कर रहे थे और वो लड़की मोमो के शरीर पे हाथ दे देती है। अचानक से वहाँ पे मोमो प्रकट हो जाती है। ये देखने के बाद लड़की उसके ऊपर हाथ दे रही है ओकारुन के, तो वो गुस्से के मारे वहाँ पे चली जाने ही वाली थी कि तभी लड़की की बात सुनता है वो खूबसूरत सी लड़की बोल रही थी बुद्धू लड़कों को पागल बनाना कितना आसान है। ये सुनते ही उसके सर के ऊपर गमला फेंक देती है वो अपनी साइटिक अटैक से। मोमो ओकारुन को घर की ओर ले जा रही थी, तभी ओकारुन अचानक से बोलता है मेरे दोनों गोटियां तो है ही नहीं। ये सुनते ही सीन शिफ्ट होता है दादी जी के घर में, जहाँ पे मोमो हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। दादी जी वहाँ पे एक तरकीब निकालती है, उसके ऊपर हमला करती है। तभी एक डॉल के अंदर में वहाँ पे टर्बो ग्रैनी प्रकट हो गई। डॉल वहाँ से भागने लग जाती है मार के डर से, और वहाँ पे ये बात पता चलता है टर्बो ग्रैनी तो मरी नहीं है अब तक। अचानक से ओकारुन टर्बो ग्रैनी की शक्ति यूज कर पा रहा था। टर्बो ग्रैनी को ये बात भी बताती है दादी जी की तुम अभी डॉल के अंदर ही रहोगे जब तक मैं चाहूँ। ये सुनते ही वो घबरा जाती है और उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं वो लोग। मार के डर से वो आखिरकार मानी जाती है। मोमो जब ओकारुन के दोनों बॉल मांगते हैं तो वो कहती है वो तो मेरे पास है ही नहीं, रास्ते में खो गई। आखिर इसको बॉल मिल पाएगा ही नहीं। जानने के लिए तुम सब्सक्राइब